दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्रो एंड द क्वेल। दोस्तों क्रो का मतलब होता है कौवा और क्वेल का मतलब होता है बटेर। द क्रो एंड द क्वेल मतलब क्या हुआ, कौवा और बटेर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there lived two friends, a crow and a quail। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर लिव टू फ्रेंड्स एक बार दो दोस्त रहते थे, अ क्रो एंड अ क्वेल एक कौवा और एक बटेर। They lived in a forest that was near a village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है। दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट मतलब क्या हुआ कि वे एक जंगल में रहते थे। दैट वॉज नियर अ विलेज जो कि एक गाँव के नज़दीक था। The crow was wicked while the quail was simple and innocent। दोस्तों विकेट का मतलब होता है धूर्त, चालाक, ये एडजेक्टिव है। और वाइल का मतलब होता है जबकि। दोस्तों वाइल का मतलब दौरान भी होता है, जबकि भी होता है, और कुछ समय के लिए भी वाइल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है जबकि। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द क्रो वॉज विकेट मतलब कि कौवा चालाक था, जबकि वाइल मतलब जबकि। द क्वेल वॉज सिंपल जबकि जो क्वेल थी मतलब जो बटेर थी वो सरल थी, एंड इनोसेंट और मासूम थी। आगे देखिए। इट वॉज विंटर टाइम, विंटर मतलब सर्दी, इट वॉज विंटर टाइम मतलब कि सर्दी का समय था। देयर वॉज वेरी लिटिल फूड फॉर द एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द जंगल। क्या अर्थ हुआ? इट वॉज विंटर मतलब सर्दियों का समय था, एंड देयर वॉज वेरी लिटिल फूड मतलब कि और जो फूड था मतलब जो भोजन था वो बहुत थोड़ा था। फॉर द एनिमल्स पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, एंड बर्ड्स और पक्षियों के लिए, इन द जंगल जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जंगल में पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए जो भोजन था वो बहुत थोड़ा था, बहुत कम था। एनिमल्स लाइक रैट्स, फ्रॉक्स एंड hedgehogs had gone inside the earth to keep themselves warm and protected। दोस्तों इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एनिमल्स मतलब जो जानवर थे जैसे कि रैट्स चूहे, फ्रॉक्स मेंढक, और एंड hedgehogs। दोस्तों hedgehogs की मुझे यहाँ मीनिंग नहीं पता तो मैं इसको hedgehogs भी पढ़ रहा हूँ। आप एक बार सर्च करें गूगल और इसको मीनिंग देखें और आप मुझे भी इस बारे में बताएं। तो क्या अर्थ हुआ कि जो जानवर थे जैसे कि चूहा, फ्रॉक्स और hedgehogs had gone inside the earth, वो अर्थ में मतलब कि धरती में जा चुके थे टू कीप देमसेल्व्स वार्म अपने आप को गर्म रखने के लिए, एंड प्रोटेक्टेड और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। आगे देखिए। वन डे बोथ द क्रो एंड द क्वेल वर वेरी हंग्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं।
तो क्या अर्थ हुआ, एक दिन बोथ मतलब कि दोनों, कौवा और बटेर, वर वेरी हंग्री, बहुत भूखे थे। दे वर सर्चिंग फॉर फूड, दोस्तों सर्च फॉर का मतलब ढूंढना, दे वर सर्चिंग फॉर फूड। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल पर रहा था, रहती, रहते जैसे शब्द आएंगे, और ऐसे स्थानों पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, दे वर सर्चिंग फॉर फूड मतलब वे खाना ढूंढ रहे थे। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, दे फ्लू, दोस्तों फ्लाई का मतलब उड़ना, और सेकंड फॉर्म में फ्लू, आप इसे नोट कर लीजिए। दे फ्लू टू द नियर बाय विलेज मतलब वे एक नज़दीकी गांव उड़कर गए। इन द विलेज मतलब गांव में। दे सॉ उन्होंने देखा। अ मिल्कमैन, दोस्तों मिल्कमैन का मतलब है दूध वाला या फिर ग्वाला। उन्होंने एक, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई, आप इसे नोट कर लीजिए। SEEC मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म सॉ। तो क्या अर्थ हुआ, इन द विलेज गांव में। दे सॉ अ मिल्कमैन उन्होंने ग्वाले को देखा। कैरिंग ले जाते हुए। अ पॉट, पॉट मतलब हांडी, एक हांडी को ले जाते हुए। ऑन हिज हेड अपने सर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि गाँव में उन्होंने एक ग्वाले को अपने सर पर हांडी ले जाते हुए देखा। द पॉट वॉज फुल ऑफ कर्ड, दोस्तों CURD कर्ड, कर्ड मतलब दही। जो पॉट था, हांडी थी, वॉज फुल ऑफ कर्ड, वो दही से भरी हुई थी। इट वॉज नॉट कवर्ड, कवर का मतलब होता है ढका होना, और ये कवर्ड एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, इट वॉज नॉट कवर्ड मतलब ये ढका हुआ नहीं था। हे लुक देयर मतलब कि वहाँ देखो। आर फूड इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस, दोस्तों टूवर्ड्स मतलब की ओर। तो उसने क्या कहा, सेट द क्रो, कौवे ने कहा कि लुक देयर वहाँ देखो। आर फूड इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस, हमारा भोजन हमारी तरफ आ रहा है। टूवर्ड्स मतलब की ओर, अस मतलब हमारी। तो क्या अर्थ हुआ पूरी लाइन का कि हमारा भोजन हमारी तरफ आ रहा है। सेट द क्रो, कौवे ने कहा। डोंट डेयर टू गो नियर इट, दोस्तों डेयर का मतलब होता है साहस करना। तो क्या अर्थ हुआ, डोंट डेयर टू गो नियर इट, उसके पास जाने का साहस मत करना। द मिल्कमैन विल कैच यू, वॉर्न द क्वेल, दोस्तों वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना, सेकंड फॉर्म वॉन्ट। और ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में गागेगी वाक्यों के टेल पर होता है, ऐसे स्थानों पर विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, डोंट डेयर टू गो नियर इट मतलब उसके पास, उसके नज़दीक जाने का साहस मत करना। द मिल्कमैन विल कैच यू, ग्वाला या कह सकते हैं दूध वाला आपको पकड़ लेगा। वॉर्न द क्वेल, बटेर ने चेतावनी दी। एज दे वर टॉकिंग टू ईच अदर द मिल्कमैन सैट डाउन अंडर अ बिग बनियान ट्री, दोस्तों सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट। तो क्या अर्थ हुआ, एज दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, और मतलब जब वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। द मिल्कमैन सैट डाउन, जो ग्वाला था वो नीचे बैठ गया। अंडर अ बिग बनियान ट्री, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, और दोस्तों अंडर का मतलब नीचे होता है। तो वो जो ग्वाला था, दूध वाला था, वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। ही कैप्ट द पॉट ऑफ कर्ड ऑन अ साइड, और कीप मतलब रखना, सेकंड फॉर्म कैप्ट, और उसने जो दही की हांडी थी उसको उसने एक तरफ रख दिया। एंड लेट डाउन, और वो नीचे लेट गया। फॉर ए नैप, एक नींद के लिए, और दोस्तों नैप का मतलब होता है छोटे समय की नींद को नैप कहा जाता है। आगे देखिए, सीन्स द कर्ड वॉज अनकवर्ड, और दोस्तों अनकवर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ना ढका हुआ, क्योंकि जो दही था वो अनकवर्ड था मतलब कि वो ढका हुआ नहीं था। द क्रो फ्लू डाउन, जो कौवा था वो नीचे की तरफ उड़ा, फ्लू डाउन मतलब उड़कर नीचे आया। एंड डिप्ड हिज बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, आप इसे नोट कर लीजिए, डिप का मतलब डुबोना। एंड डिप्ड हिज बीक, और उसने अपनी चोंच को डिप कर दिया इन द कर्ड, दही में। सो इसलिए, सो टेस्टी वॉज द कर्ड, और जो दही था वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। दैट की ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द पॉट, कि वह इस हांडी को नहीं छोड़ना चाहता था। और दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लीव का अर्थ होता है छोड़ना, और यहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। वॉन्ट मतलब चाहना, लीव मतलब छोड़ना। तो जब आप दो वर्ब का प्रयोग करके कोई वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है,
कंजक्शन के रूप में और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, सो टेस्टी वॉज द कर्ड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द पॉट, मतलब जो दही था वो इतना स्वादिष्ट था कि वह उस हंडिया को, ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द पॉट मतलब वह उस हांडी को नहीं छोड़ना चाहता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही सॉ उसने देखा, द मिल्क मैन वेकिंग अप, वेक मतलब जगना, कुछ समय के बाद उसने दूध वाले को जगता हुआ देखा। ही फ्ल्यू अवे क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, और फ्लाई के सेकंड में फ्ल्यू, ही फ्ल्यू अवे क्विकली और वो जल्दी से उड़कर दूर चला गया। एंड सेट डाउन ऑन ए हाई ब्रांच ऑफ द बनियान ट्री, और वो बनियान ट्री मतलब बरगद के पेड़ की जो एक ऊंची शाखा थी उस पर वो बैठ गया। सिट मतलब बैठना, सेकंड होम सेट, तो सेट डाउन मतलब बैठ गया। आगे देखिए, द मिल्क मैन लिफ्टेड द पॉट। दोस्तों लिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, नीचे से ऊपर की ओर उठाना, उसे लिफ्ट कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में लिफ्टेड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, द मिल्क मैन लिफ्टेड द पॉट, दूध वाले ने, ग्वाले ने हांडी को उठाया। कैप्ट इट ऑन हिज हेड, उसे अपने सर पर रखा। एंड बिगेन टू वॉक, और वो चलने लगा। और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगेन टू वॉक, और वो एंड बिगेन टू वॉक और वो चलने लगा। आगे देखिए, नाउ मतलब कि अब, प्लीज़ डोंट गो नियर द पॉट मतलब कि अब कृपया करके हांडी के नज़दीक मत जाना। यू मे बी कॉट, शायद आप पकड़े जाओ। द इक्वल वॉन्ट द क्रो अगेन, बटेर ने दोबारा से कौवे को चेतावनी दी। और दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से इस चित्र को देख भी सकते हैं। आप बोलते हैं कि सर आप चित्र दिखाया कीजिए ताकि कहानी अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर इस चित्र को देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो कौवा है वो इस दही का आनंद ले रहा है और ये जो ग्वाला है वो आराम से सो रहा है। चलिए आगे देखिए। ओह, डोंट गेट स्केयर्ड डियर फ्रेंड। तो उसने क्या कहा, डोंट गेट स्केयर्ड डियर फ्रेंड मतलब कि प्यारे दोस्त डरो मत। आई नो, मैं जानता हूँ। ऑल द ट्रिक्स, ट्रिक का मतलब चाल। आई नो ऑल द ट्रिक्स, मैं सारी चालें जानता हूँ। यू जस्ट वॉच, तुम सिर्फ देखो। हाउ, कैसे। आई इन्जॉय, मैं आनंद लेता हूँ। द स्वीट कर्ड, कि कैसे मैं मीठे दही का आनंद लेता हूँ। आगे देखिए। देन फिर, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी, फिर आप भी मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो का मतलब अनुसरण करना। फिर आप भी मेरा अनुसरण कर सकते हो। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, द क्रो सूप डाउन। दोस्तों सूप डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर झपटना, सेकंड फ्रॉम सूप्ड। तो क्या अर्थ हुआ, ऐसा कहते हुए कौवा नीचे की ओर झपटा। फिल्ड हिज बीक, फिल्ड मतलब भरना, FILL फिल, सेकंड फ्रॉम फिल्ड। फिल्ड हिज बीक, अपनी चोंच को भरा। विद द कर्ड, दही से अपनी चोंच को भरा। एंड फ्ल्यू अप, और वो ऊपर उड़ गया। आगे देखिए। डोंट बी सो ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और दोस्तों ये एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, डोंट बी सो ग्रीडी मतलब ज़्यादा लालची मत बनो। ही विल श्योरली कैच यू, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, ही विल श्योरली कैच यू इफ़ यू कीप रिपीटिंग योर एडवेंचर्स। तो क्या अर्थ हुआ, उसने आगे क्या कहा, ही विल कीप श्योरली कैच यू इफ़ यू कीप रिपीटिंग योर एडवेंचर्स, यदि आप अपने एडवेंचर्स को मतलब इस रोमांच को दोहराते रहते हो वह निश्चित रूप से आपको पकड़ लेगा। द क्वेल वॉन्ट हिम अगेन, बटेर ने उसे दोबारा चेतावनी दी। डोंट वरी फ्रेंड, दोस्त चिंता मत करो। आई एम स्टीलिंग कर्ड फ्रॉम द पॉट, और स्टील का मतलब चुराना। तो उसने क्या कहा कि दोस्त चिंता मत करो, आई एम स्टीलिंग कर्ड फ्रॉम द पॉट फ्रॉम बिहाइंड मतलब मैं दही चुरा रहा हूँ हांडी से, मैं हांडी से दही चुरा रहा हूँ। फ्रॉम बिहाइंड पीछे से। द मिल्कमैन्स हेड, फ्रॉम बिहाइंड द मिल्कमैन्स हेड मतलब कि मैं दूध वाले के सर के पीछे से हांडी से दही चुरा रहा हूँ। सो इसलिए, ही कैन नॉट सी मी, इसलिए वह मुझे नहीं देख सकता। सेट द क्रो, कौवे ने कहा। स्वीपिंग वंस अगेन मतलब दोबारा झपटते हुए उसने ऐसा कहा। आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द मिल्क मैन रीच्ड अ हाउस, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फ्रॉम रीच्ड। कुछ समय के बाद जो ग्वाला था वो एक घर पर पहुंचा। वेयर ही विजिट एवरी डे टू सेल हिज कर्ड मतलब जहां वो हर रोज़ आता था टू सेल हिज कर्ड अपने दही को बेचने।
एज ही पुट डाउन द पॉट, और जैसे ही उसने उस पॉट को, हांडी को नीचे रखा, ही सॉ, उसने देखा, दैट इट वॉज हाफ एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, कि वो आधी खाली थी। अमेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड, अमेज्ड का मतलब हैरान, कन्फ्यूज मतलब भ्रमित, मतलब कि कन्फ्यूज, भ्रमित और हैरान। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा। ही सॉ, उसने देखा, ही सॉ अ क्वेल, मतलब उसने क्या हुआ, उसने एक बटेर को देखा, एंड एक क्रो, एक और एक कौवे को, सिटिंग, बैठे हुए, ऑन द फेंस ऑफ द हाउस, एक घर का जो फेंस थी। दोस्तों फेंस का मतलब होता है जो घरों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगा दी जाती है, उसे फेंस कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही सॉ अ क्वेल एंड ए क्रो सिटिंग ऑन द फेंस ऑफ द हाउस, मतलब उसने घर की बाड़ पर एक बटेर और एक कौवे को बैठा हुआ देखा। द बीक ऑफ द क्रो वॉज कवर्ड विथ कर्ड, और जो बीक थी मतलब चोंच थी कौवे की, वॉज कवर्ड विथ कर्ड, वो दही से भरी हुई थी, दही से वो कवर थी। द मिल्क मैन अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, सेकंड फ्रॉम अंडरस्टूड, जो ग्वाला था वो समझ गया, दैट की इट वॉज द क्रो, कि वो कौवा है, हु हैड ईटन हिज कर्ड, जिसने उसका दही खाया था। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई, आप इसे थर्ड फॉर्म को नोट कर लीजिए, EATN, और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द मिल्क मैन अंडरस्टूड दैट इट वॉज द क्रो हु हैड ईटन हिज कर्ड, मतलब क्या हुआ कि ग्वाला समझ गया कि वो कौवा है जिसने उसका सारा दही खाया था। मैडेंड विद एंगर, मैडेंड मतलब पागल हो जाना, और एंगर का मतलब गुस्सा, क्रोध, गुस्से से पागल होकर, ही पिक्ड अप अ स्टोन, उसने एक पत्थर उठाया, लाइंग नियर बाय, जो नज़दीक में पड़ा हुआ था, एंड थ्रू इट, और उसको फेंक दिया, हार्ड, और उसको ज़ोर से फेंका, ऑन द क्रो, कौवे पर उसने ज़ोर से फेंका। द विकेड क्रो वॉज ऑलवेज एक्स्ट्रा कॉशियस, और ये जो चालाक कौवा था वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा सतर्क था, कॉशियस मतलब सतर्क होना, एंड स्विफ्ट, और बहुत ज़्यादा तेज़ था, स्विफ्ट का मतलब तेज़। और दोस्तों ये एडजेक्टिव आप इसे नोट कर लीजिए। ही फ्ल्यू अवे इंस्टेंटली, और वो तुरंत उड़ गया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ तुरंत उड़ गया। द स्टोन हिट द क्वेल्स हेड, और यहाँ क्वेल के बाद एपिस्ट्रोफी है जिसका मतलब काकी के, क्वेल्स हेड मतलब बटेर का सर। तो क्या अर्थ हुआ, द स्टोन हिट द क्वेल्स हेड, मतलब जो पत्थर था वो बटेर के सर पर लगा। हु वॉज स्लो एंड ट्रस्टिंग, जो कि क्या थी, जो कि स्लो थी, मतलब जो मंद थी। स्लो का मतलब जो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी जो कोई किसी काम को धीरे धीरे करे, जो कि स्लो थी, और वो ट्रस्टिंग थी मतलब वो भरोसा करती थी। द पुअर क्वेल, और ये जो बेचारी क्वेल थी बटेर, फेल डाउन, नीचे गिर गई। डेड मतलब मरकर वो नीचे गिर गई। फ्लटरिंग हर विंग्स इन पेन, मतलब अपने विंग्स को, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, दर्द से फड़फड़ाते वो नीचे गिरकर मर गई। आगे देखिए। द ओनली मिस्टेक ऑफ द क्वेल वॉज टू कीप द कंपनी ऑफ ए विकेट फ्रेंड, और जो सिर्फ इकलौती जो मिस्टेक थी उस बटेर की वो ये थी कि वॉज टू कीप द कंपनी ऑफ ए विकेट फ्रेंड की, एक चालाक दोस्त की, एक धूर्त दोस्त की कंपनी, संगति में, संगत को रखना, संगति में रहना, ये उसकी एक इकलौती भूल थी, मिस्टेक थी। एज जैसे कि शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, दैट की द कंपनी ऑफ ए विकेट फेलो, की जो संगति होती है एक बुरे इंसान की, एक चालाक धूर्त इंसान की, इज़ मोर हार्मफुल, वो अधिक ज़्यादा हानिकारक होती है, दैन बीइंग ए विकेट फेलो वन सेल्फ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह नहीं जानती थी कि खुद चालाक होने से ज़्यादा किसी चालाक या धूर्त व्यक्ति का दोस्त होना वो क्या है, वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और कहानी का जो मॉरल है, जो संदेश है, वो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही सार्थक है कि हमें हमेशा ही अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों की जो संगति है वो कभी ना कभी हमें कष्ट देती है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।